कहानी की शुरुआत केल्विन कैम्ब्रिज नाम के लड़के से होती है। काफी भारी भरकम नाम है। केल्विन कैम्ब्रिज चेस्टरफील्ड ऑर्फनेज में रहता है, यानी कि अनाथ आश्रम में। उसके दो बेस्ट फ्रेंड मर्फ और रेज है। तीनों साथ में बास्केटबॉल खेल रहे। उन्हें बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तीनों फ्रंट यार्ड में गेम खेल रहे। एक सुबह खेलते टाइम बुलीज ग्रुप केल्विन और उसके दोस्तों के पास आकर उनकी गेम बीच में रोक देते हैं। बुली ग्रुप के लीडर का नाम है ऑक्स। ऑक्स केल्विन को बास्केटबॉल मैच खेलकर उसकी जर्सी ऑक्स को देने के लिए चैलेंज कर रहा। केल्विन के दोस्तों ने उसे शांत रहने के लिए कहा, पर केल्विन को बास्केटबॉल खेलना पसंद था। उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मैच शुरू हुआ और ऑक्स आसानी से जीत गया, क्योंकि वो केल्विन से लंबा है ना। प्रॉमिस के चलते केल्विन को अपनी जर्सी ऑक्स को देनी पड़ी। ऑक्स मोटे ने कैसे कैसे फंस के वो जर्सी पहनी ली। फिर उसने वो जर्सी फाड़ भी दी, सिर्फ केल्विन को दुख पहुंचाने के लिए। व्हाट अ सैडिस्ट चाइल्ड। इतने में ऑर्फनेज का डायरेक्टर स्टैन आ गया। वो अपने फायदे के लिए बच्चों से कैंडी बिकवाता था और कहता था कि इन कैंडी से जो पैसे मिलेंगे वो तुम लोगों के काम आएंगे। रात को बच्चे NBA टीम के होम गेम अरीना के बाहर आकर कैंडी बेचने लगे। गेम खत्म होने के बाद केल्विन को नाइट्स टीम का कोच, जिसका नाम है वेगर, वो दिखा। वो कार में बैठकर जा ही रहा था कि तभी केल्विन क्लेन ने केल्विन क्या नाम है इसका, क्रिस्टोफर, छोड़ो जो भी है, तो इस भाई साहब ने आके बुड्ढे को धप्पा कर दिया और कहा, अंकल जी टॉफी ले लो। कोच को पता लगा कि ये सब चैरिटी के लिए हो रहा है, तो उसने केल्विन को $20 निकाल के दिए। पर केल्विन ने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे नहीं लगता कि जो पैसा वे लोग कमा रहे हैं वो सच में चैरिटी के लिए यूज हो रहा है। केल्विन की सच्चाई देखकर वेगर इम्प्रेस हो गया। उसने बच्चे को अगली बास्केटबॉल गेम के लिए 4 टिकट ऑफर की और केल्विन खुशी के मारे पगला गया। वो ये सब मर्फ और रेज को बताने के लिए भागा। अगले दिन एक कपल बच्चा एडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज आए। पहले तो केल्विन को लगा कि शायद आज उसे कोई एडॉप्ट कर लेगा, लेकिन जल्दी उसे पता लग गया कि रेसिज्म स्टिल एग्जिस्ट्स। और तो और सारे कपल्स को छोटे बच्चे चाहिए थे। सिस्टर ने केल्विन और उसके दोस्तों को डोनेटेड कपड़ों का बॉक्स दिया। केल्विन को एक जोड़ी जूते बॉक्स में मिल गए। उसने जूते पहन के देखे और सिस्टर से जूतों के बारे में पूछा, तो सिस्टर ने बताया ये जूते किसी फेमस फुटबॉलर के हैं। केल्विन ने जूतों को सही से देखा तो उस पे MJ लिखा हुआ था, माइकल जैक्सन नहीं, माइकल जॉर्डन। ऑक्स केल्विन से जलने लगा। उसने जूते छीन लिए और लेजिस बांध के उन्हें हवा में उड़ा दिया। केल्विन देखता ही रह गया और जूते हवा में बिजली वाली केबल की तार पे लटक गए। रात को बहुत तेज बारिश होने लगी। सब सो गए, पर केल्विन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर केबल से जूतों को उतारने आ गया। केल्विन पेड़ पर चढ़कर जूते उतारने लगा, तभी जोरदार बिजली कड़की। केल्विन जूतों के साथ नीचे आ पड़ा, पर अनफॉर्चुनेटली उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, या कहो फॉर्चुनेटली। बच्चे अरीना के पास दोबारा कैंडी बेचने आ गए। केल्विन को 4 टिकट मिली, जैसा कि कोच ने उससे वादा किया था। अब मर्फ, केल्विन और रेज मैच देख पाएंगे और 1 टिकट एक्स्ट्रा थी। ऑक्स और उसका बुली ग्रुप केल्विन के ग्रुप से जलने लगे। ऑक्स बोला, मैं जाकर स्टैन को, यानी कि जो ऑर्फनेज का डायरेक्टर है, उसे बता दूंगा कि तुमने चैरिटी के पैसों से टिकट खरीद ली। केल्विन नहीं चाहता कि उसके लिए कोई मुसीबत हो, इसलिए उसने 1 टिकट ऑक्स को दे दी। ऑक्स भी हरामी था, वो अब इनके साथ ही चल दिया मैच देखने। चारों अंदर मैच के मजे ले रहे। मैच नाइट्स और मिनीसोटा टिम्बरवुल्व्स के बीच हो रहा था। मैच के हाफ टाइम में टीम के स्टार प्लेयर ट्रेसी रेनॉल्ड्स और कोच ने गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑडियंस में बैठे लोगों को ट्रेसी के साथ खेलने का मौका दिया। वो टिकट नंबर को देख के किसी एक बंदे को सेलेक्ट करेंगे। कोच ने जैसे ही नंबर अनाउंस किया, ये नंबर केल्विन की टिकट का है, वो अब ट्रेसी के साथ कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगा। जब ऑक्स को ये बात पता लगी तो उसने केल्विन से टिकट छीनने का ट्राई किया, लेकिन केल्विन जैसे तैसे ऑक्स को बुद्धू बना के टिकट लेकर भाग गया। ट्रेसी ने केल्विन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो एक बच्चा ही तो है। दोनों अब गेम खेलने लगे। पहला स्कोर ट्रेसी ने केल्विन को बनाने दिया ताकि ऑडियंस थोड़ा गेम में इंटरेस्ट ले, पर बाद में ट्रेसी को बच्चे को रोकना ही था, नहीं तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। ट्रेसी ने अपना बेस्ट ट्राई किया, मगर वो केल्विन को स्कोर करने से रोक ही नहीं पाया। केल्विन को ऐसे खेलते देखकर क्राउड दंग रह गया। सब केल्विन को चीयर करने लगे। वहीं ट्रेसी का सबके सामने मजाक बन गया। नाइट्स टीम के कोच स्टैन से मिलने आए। वो चाहते हैं कि केल्विन एक दिन के लिए उनकी टीम के लिए खेले।
पहले तो डायरेक्टर ने मना कर दिया, पर कोचेज ने जब पैसे ऑफर किए तो स्टैन बिडमैन मान गया। केल्विन के दोस्त बहुत खुश है, वहीं ऑक्स की जल के राख हो रखी है। केल्विन तो ऑक्स को भी नहीं हरा पाता था, शायद जो जूते उसे मिले उनमें कुछ पावर्स है। मर्फ, रेज और केल्विन ने ये बात राज रखने का फैसला किया, पर ऑक्स ने छिपकर उनकी बातें सुन ली। केल्विन नाइट्स टीम के चेंजिंग रूम में आ गया। ट्रेसी उसे देख के खुश नहीं हुआ। टीम में ट्रेसी के मजे लेने लगे। तैयार हो जाओ, अब केल्विन बच्चा उतारेगा तुम्हारा कच्चा। कोच ने केल्विन को नई जर्सी और जूते दिए। केल्विन अपने पुराने जूते पहनना चाहता था, पर कोच ने उसे मना कर दिया। लड़के को टीम ड्रेस पहननी पड़ेगी, वो भी जूतों के साथ। हालांकि केल्विन को गेम खिलाना टीम के लिए बस पब्लिसिटी स्टंट है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या पहने। लास्ट मैच से केल्विन काफी फेमस हो गया था। आज अरीना में बैठे लोगों का नंबर काफी बढ़ गया। पहले हाफ में केल्विन को टीम में नहीं खिलाया गया, पर जब टीम हारने लगी तो बच्चे ने कोच से पूछा, क्या मुझे एक मौका मिलेगा? कोच ने हाँ कर दिया। केल्विन ने अपने लकी शूज नहीं पहने थे, तो वो काफी नर्वस था। गेम के बीच में उसने टाइम आउट लिया और भागकर चेंजिंग रूम की तरफ गया। केल्विन ने अपने जूते ढूंढ के पहन लिए। वापस आकर इस बार केल्विन काफी कॉन्फिडेंट था। उसने स्कोर करके अपनी टीम को अपोनेंट टीम से बहुत आगे कर दिया। एंड में टीम जीत गई। मैच के बाद केल्विन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो ये टूर्नामेंट नाइट टीम के लिए खेलेगा। केल्विन ऑर्फनेज में आकर अपना सामान पैक करने लगा। तभी वहाँ स्टैन आ गया। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे उसे केल्विन की कितनी चिंता हो। स्टैन केल्विन का गार्जियन इसलिए बने रहना चाहता है ताकि उसे पैसे मिलते रहे। स्टैन ने केल्विन को वार्न किया कि अब जो भी पेरेंट्स तुम्हें अडॉप्ट करने आएंगे उन्हें सही से समझ और देख लेना, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग अब तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हें अडॉप्ट करेंगे। फ्लाइट में कोच ने बताया कि ट्रेसी और केल्विन का एक ही कमरा होगा। केल्विन इस बात से काफी खुश हुआ कि उसे अपने आइडल के साथ रहने का मौका मिलेगा, लेकिन ट्रेसी ज्यादा खुश नहीं था। रात को ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, वो भी कर्फ्यू के टाइम पे, क्योंकि अगले दिन मैच था। तो इन लोगों का एक सोने का टाइम होता है ताकि ये अच्छी नींद लेके अगले दिन सही से मैच खेल सके। लेकिन कर्फ्यू तोड़ के ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने लगा। उसने केल्विन को रूम सर्विस के बारे में सब बता दिया कि कैसे उसे कमरे में कुछ भी ऑर्डर करना है। केल्विन का जो मन किया उसने खाने के लिए वही मंगा लिया। जब ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूम पे वापस आया तो कमरा पूरा तहस नहस हो रखा था। ये रात ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले बिताना चाहता था, पर दोनों को केल्विन का ध्यान रखना पड़ा क्योंकि बच्चा बीमार पड़ गया। केल्विन आधी रात को घोड़े बेच के सो गया। ट्रेसी को केल्विन की स्नोरिंग की आवाज से नींद नहीं आ रही थी। अब सुबह इम्पोर्टेंट मैच शुरू हो गया। आज ट्रेसी बहुत थका हुआ था। बातों बातों में केल्विन ने कोच को बता दिया कि वे लेट नाइट सोए हैं। कोच ने ट्रेसी को वार्न किया कि अगर उसने एक बार और कर्फ्यू तोड़ा तो ट्रेसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। कुछ दिनों तक केल्विन नाइट्स टीम के साथ खेला। वो काफी सारे मैच जीत गए। अपोनेंट केल्विन से हार के काफी सरप्राइज हो रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। केल्विन ने मैच जीत के काफी पैसे कमा लिए। उन पैसों से उसने ऑर्फनेज के बच्चों के लिए स्कूटर खरीदे। केल्विन NBA स्लैम डंक कंपटीशन भी जीत गया। अब वो मोस्ट टैलेंटेड बास्केटबॉल स्टार में शामिल हो गया। एक रात केल्विन मर्फ से अपनी नई लाइफ और NBA में की मस्ती के बारे में बात कर रहा। ऑक्स उनकी बातें सुन के जल रहा। उसने केल्विन पे हमला करके जूते छीनने का ट्राई किया। तभी वहाँ स्टैन आ गया और उसने कमरे में आके ऑक्स को चमका दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई नुकसान पहुंचे। अगले मैच के लिए जब ट्रेसी और केल्विन साथ रुके तो ट्रेसी अपने लिए फार्मेसी से स्लीपिंग पिल्स और एलर्जी की दवाई खरीदने आ गया ताकि वो मैच से पहले अच्छे से सो पाए। केल्विन भी ट्रेसी के साथ गया। ये बात ट्रेसी को अच्छी नहीं लगी। रास्ते में बच्चे ने ट्रेसी से उसकी फैमिली के बारे में पूछा। ट्रेसी का बाप है जिससे वो बात नहीं करता। केल्विन ने सोचा कि अगर उसे पेरेंट्स मिलते तो वो उनके साथ बहुत अच्छे से रहता। ट्रेसी अपनी पर्सनल लाइफ केल्विन के साथ शेयर नहीं करना चाहता। फार्मेसी में ट्रेसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने एलर्जी पिल्स की जगह स्लीपिंग पिल्स खा ली। इससे ट्रेसी रास्ते में सो गया। अब ट्रेसी केल्विन के साथ रास्ते में अटक गया। केल्विन को पता था कि अगर उन्होंने कर्फ्यू मिस किया तो ट्रेसी को गेम से निकाल दिया जाएगा। बच्चे ने फिर कार की सीट संभाली और कार को ठोकते ठाकते होटल ले आया। अगले दिन केल्विन को ऐसे कार चलाने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ट्रेसी को बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से बच्चे को दिक्कत हो गई। फ्लाइट से वापस जाते हुए ट्रेसी ने केल्विन को थैंक यू कहा। उसकी वजह से आज ट्रेसी गेम खेल पाया।
अब ट्रेसी धीरे धीरे केल्विन को पसंद करने लगा। जब केल्विन ऑर्फनेज वापस आया तो उसे अडॉप्ट करने के लिए काफी सारे कपल आए। मर्फ इस बात से जलने लगा कि कोई उसे अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहता। स्टैन ने बड़ा दिमाग लगा के केल्विन के लिए सिर्फ वे पेरेंट्स चुने जो दिखने में ही एक नंबर के चंपू थे, ताकि केल्विन उनसे बात करे और उन्हें रिजेक्ट कर दे। केल्विन को कोई अच्छा नहीं लगा, वो ऑर्फनेज में भी नहीं रहना चाहता था। केल्विन ट्रेसी से मिलने बिना बताए उसके घर आ गया। वो ट्रेसी के बड़े से घर को देख के काफी शॉक हो गया। ट्रेसी ने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आ गए? केल्विन ने बताया कि मर्फ उदास है, उसे कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा, ऊपर से कल उसका ज्योमेट्री का टेस्ट है। बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रेसी ने मर्फ को भी घर पे बुला लिया। मर्फ का वेट करते टाइम ट्रेसी ने फनी वे में केल्विन को ज्योमेट्री सिखाई। केल्विन थोड़ा सा बोर नहीं हुआ। बीच में दोनों जने पेंट से खेलने लगे। मर्फ ने भी उनके साथ खूब मस्ती की। वो केल्विन से हुई बहस को भूल गया। केल्विन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा कि अच्छे पेरेंट्स ढूंढना कितना मुश्किल है। जब ट्रेसी और उसके बाप के रिश्ते के बारे में बच्चों को पता लगा तो सबने एक प्लान बनाया। वो ट्रेसी को उसके बाप से मिलाएंगे। केल्विन ट्रेसी के बाप से मिलने आ गया। अगले दिन वो ट्रेसी के बाप को ट्रेसी के घर ले आया। ट्रेसी को इस बात पे गुस्सा आ गया। केल्विन उसकी प्राइवेसी की ऐसी तैसी करके ऐसे उसके बाप को घर नहीं ला सकता। दोनों की सीरियस बहस हो गई। अगले मैच में नाइट्स टीम की सबसे बड़ी अपोनेंट टीम के साथ मैच था। अभी भी केल्विन और ट्रेसी का झगड़ा सॉर्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आज का मैच वो हार गए। कोच ने पूरी टीम को चमका दिया। अब उनके पास एक आखिरी मैच बचा है जिसे जीत के वो प्लेऑफ्स में जा पाएंगे। ऑर्फनेज में एक कपल केल्विन को अडॉप्ट करने आए। काफी सारे कपल को मना करने के बाद स्टैन ने केल्विन से इस कपल को एक मौका देने के लिए कहा। स्टैन केल्विन के लिए नए जूते लेकर आया ताकि मीटिंग में कपल को केल्विन अच्छा लगे। जाने से पहले केल्विन ने अपने लकी जूते मर्फ को ध्यान रखने के लिए दे दिए। शूज का टेस्ट लेने के लिए मर्फ जूते पहन के खेलने लगा कि शायद अब वो केल्विन की तरह खेले, पर वो बिल्कुल नॉर्मल खेल रहा। लड़के ने एक्सक्यूज दिया कि शायद जूते उसके साइज के नहीं है, इसलिए वो उस पर काम नहीं कर रहे। फिर मर्फ बिस्तर पे लेट के अपनी माँ की फोटो देख के उनसे बातें करने लगा। इतने में ऑक्स अपने दोस्तों के साथ मर्फ से केल्विन के जूते लेने आ गया। उसने उससे पूछा कि जूते कहाँ पे रखे हैं, लेकिन मर्फ ने कुछ नहीं बताया। तो स्टैन ने मर्फ की माँ की आखिरी फोटो जलाकर उसे ब्लैकमेल किया। मर्फ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसने लकी शूज के बारे में बता दिया। इसके बाद स्टैन अपने एसोसिएट से मिला। अगले मैच पे $1,00,000 की बैट लगाई, वो भी नाइट्स टीम के हार जाने पे। क्योंकि उसने लकी शूज चुरा लिए तो वो जानता था कि अब केल्विन गेम में कुछ नहीं कर पाएगा। इधर केल्विन अपने पोटेंशियल पेरेंट्स के साथ डिनर के लिए आ गया, पर वो इस फैमिली में फिट नहीं बैठ रहा था। ट्रेसी अपने बाप से मिला। दोनों ने अपने झगड़े खत्म करके बातें की। वो केल्विन को मिस कर रहा। अगले मैच से पहले ट्रेसी केल्विन से बात करने आ गया। वो केल्विन को अडॉप्ट करना चाहता था। इतने में पिछले दिन वाला कपल आ गया। मैच से 20 मिनट पहले मर्फ का कॉल आया। उसने शूज के बारे में केल्विन को सब बता दिया। लड़का भाग के ऑर्फनेज आया। बच्चों की मदद से केल्विन ने स्टैन को बांध के शूज के बारे में पूछा। ऑक्स भी अब केल्विन की टीम में हो लिया, क्योंकि स्टैन अक्सर उसकी बेइज्जती करता रहता था। ऑक्स ने फिर सेफ से जूते निकालकर केल्विन को दे दिए। सब अपने स्कूटर लेकर अरीना की तरफ निकल पड़े। स्टैन ने खुद को खोल लिया और अपने एसोसिएट्स को फोन करके कहा कि केल्विन को अरीना पहुंचने से रोको। आदमी ने रास्ते में केल्विन को रोका, पर बच्चों ने उसमें लात मार दी। सब अरीना में आ गए। अब बिडमैन खुद केल्विन के सामने रास्ता रोक के खड़ा था। बच्चे ने उसमें अपना स्कूटर दे मारा। फाइनली केल्विन गेम में आ गया। उसके आने तक टीम काफी नंबर से पीछे थी। जब केल्विन ने खेलना शुरू किया तो टीम अपोनेंट के नंबर के पास आ गई। मैच के बीच में केल्विन के जूते टूट गए। केल्विन डर गया कि अब उसके लकी शूज टूट गए तो वो आगे स्कोर नहीं बना पाएगा, लेकिन ट्रेसी ने उसे समझाया कि मैजिक जूतों में नहीं, असली टैलेंट तुम में है। केल्विन ने अपनी टीम के साथ मैच आगे खेला और टीम आज के मैच में जीत गई। अब अपने बचपन को केल्विन बाकी बच्चों की तरह जीना चाहता था, इसलिए उसने आगे कोच के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। केल्विन ऑर्फनेज वापस आ गया। अब सब कुछ बदल गया। ऑक्स केल्विन का दोस्त बन गया। स्टैन का ट्रांसफर भी कर दिया गया। ट्रेसी ने केल्विन को उसके बच्चे अडॉप्ट करने के प्लान के बारे में बताया। फिर उसने ये भी बताया कि वो उसे ही अडॉप्ट करना चाहता है। केल्विन खुश हुआ। वो मान गया, पर इस शर्त पे कि उसे साथ में मर्फ को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनकी दोस्त रीच को भी एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया।
आखिर में हम देखते हैं कि केल्विन, मर्फ और ट्रेसी साथ में अपने नए कमरे में मस्ती कर रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से इनकंसिस्टेंसी चल रही है, लेकिन अब वक्त आ चुका है बदलने का और अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।